मुलायम सिंह यादव ने ये कहा था कि साहब मैं जो है मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री रखने के लिए चाहता हूँ। तो इस सरकार ने क्या करा कि पूरा जो मतलब ये कि जो गुनाह थे, जितने भी जो मतलब जुर्म थे, वो अपनी पार्टी से हटाकर अखिलेश किया उस पर समाजवादी के जो मतलब ये पार्टी के जो आजम खां थे उनको डाल दिए हैं और उन्हें जेल में डाल दिया। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, इसमें शायद मुकदमा दर्ज हो जाए। मैं पूरी तरह से इस बात को सहमत हूँ, कह रहा हूँ कि पुलिस प्रशासन ने हमारा कोई भी साथ नहीं दिया है। सिक्योरिटी लूज रखी, इतने बड़े लेवल का जो सदर बैरिस्टर आए और उनके लिए पुलिस खड़ी हुई तमाशा बन के देख रही है। ये प्रॉपर्टी जो है एक हमारे बिल्कुल हिंदूवादी साथी हैं, उन्होंने बड़ी उससे दिया, मोहब्बत से दिया और सबको उन्होंने प्रशासन को भी कहा कि हम अपनी मर्जी से दे रहे हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं। इंशाल्लाह पतंग उड़ेगी यूपी में, उड़ेगी जी। कुछ ही देर पहले अभी ओवैसी साहब जो यहाँ पे अलीगढ़ के अंदर गरजे हैं, तो तमाम यहाँ पे उनके जो समर्थक हैं अब वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि जो भीड़ है वो वोट में बैंक बन भी पाएगा या नहीं, ये अलीगढ़ की जनता है। इनसे सीधे सीधे जान लेते हैं ये कैसा बंद हो जाएगा, ये तो हमारा हथियार है। क्या नेताजी क्या कहेंगे? जी, प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुल रहा, भीड़ बेकाबू हुई। आपने हमारा इंटरव्यू लिया कि कितने लोग आएंगे, अब तो आपने देख ही लिया। लेकिन असल तो यह है कि हमको शिकायत है प्रशासन से, जिस तरह से हमको मंजूरी देने में काफ़ी देर की और फिर पूरा आश्वासन दिया कि हम पूरी सिक्योरिटी देंगे। लाइव तस्वीरें हैं, अभी देखी होंगी कि हमारे सदर साहब को किस तरह से धकियाया गया पब्लिक ने। वहाँ सब पुलिस खड़े होकर तमाशा देखती रही। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, इसमें शायद मुकदमा दर्ज हो जाए। मैं पूरी तरह से इस बात को सहमत हूँ, कह रहा हूँ कि पुलिस प्रशासन ने हमारा कोई भी साथ नहीं दिया है। सिक्योरिटी लूज रखी, इतने बड़े लेवल का जो सदर बैरिस्टर आए और उनके लिए पुलिस खड़ी हुई तमाशा बन के देख रही है मीडिया वालों के सामने, और बाकी भीड़ जमा हो गई। गाड़ी तक पहुंचने में इतनी दिक्कतें पैदा हुई। तो जिस तरह से हमें परमिशन के लिए रोका गया, जिस तरह से हमारे लिए यहाँ पे रस्साकसी की गई, जिस तरह से भीड़ को रोकने के लिए पूरी साजिशें चली गई, उसके बावजूद भी बड़ा शुक्र करते हैं आवाम का कि वो सुनने के लिए आए और हमारा प्रोग्राम सक्सेस हो। ऐसा क्यों आपका साथ क्यों नहीं दे रहा है प्रशासन? बस ये है कि सेकुलर पार्टियों का भी प्रेशर है और इनका बढ़ता हुआ जनाधार है। जनाधार है कि अब हर सेकुलर पार्टी अपने कब्जे में वोटों को रखना चाहती थी, उनका बिखर गया। बल्कि जो है वोट जो है जो शोषित वंचित समाज से लेकर के जो अम्बेडकरवादी सोच, जो संविधान में यकीन रखने वाले लोग हैं, वो इस पार्टी को पसंद कर रहे हैं। ये आधार भी बेबुनियाद है कि ये हिंदू, ये मुस्लिम पार्टी है या इसका नाम मुस्लिमीन है। आप देख रहे हैं मंच पर अभी हमारे DS बिंद्रा साहब भी थे और हमारे मदनकांत गौतम भी हैं और अम्बेडकर जो हैं हमारे जो प्रवक्ता, वो सारे लोग मौजूद थे और सबने पूरा सहयोग किया। यहाँ तक कि ये ज़मीन, ये प्रॉपर्टी जो है एक हमारे बिल्कुल हिंदूवादी साथी हैं, उन्होंने बड़ी उससे दिया, मोहब्बत से दिया और सबको उन्होंने प्रशासन को भी कहा कि हम अपनी मर्जी से दे रहे हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। और तो हम कह रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम सक्सेस हुआ, हम कामयाब आप क्या कहेंगे कि कैसे देखते हैं इस चीज़ को? प्रशासन पे भी आरोप उठ रहे हैं और फिर भी उसके बाद आप कह रहे हैं सक्सेसफुल है, तो इन चीज़ों को कैसे देख रहे हैं? सक्सेसफुल तो हम इसलिए बता रहे हैं आपको कि जिस तरह से प्रशासन ने कल हमें मतलब ये है कि परमिशन देने में देरी करी, उसके बाद में ये है कि हमारी जो मतलब विरोधी पार्टियाँ हैं उन्होंने हमारे पूरे शहर के अंदर, पूरे ज़िले के अंदर ये फैला दिया कि पार्टी इनकी जो मीटिंग कैंसिल हो चुकी है, परमिशन इनको मिली नहीं है। उसके बाद में भी अल्लाह का ऐसा करम हुआ है कि इतनी भीड़ हमने जो उम्मीद नहीं थी उससे ज़्यादा हमारी भीड़ आई है। अवैधी साहब ने अपनी बात में करीब 3 से 4 मरतबा आजम खान को लेके बोले। जी, क्या आपकी पार्टी ने मुख्तार अंसारी की तरह जिस तरह शामिल होने की बात कर रहे थे पार्टी में, एक बार भी आजम खान को कहा? देखिए ऐसा है, मैं आपको बता दूं, आजम खान को लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो है जो प्रश्न है बिल्कुल साफ है। वो तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो समाजवादी को बनाने वाले आजम खान, और आज आजम खान की जो हालत है वो आप मीडिया वालों के सबके सामने है। ना तो मतलब यह कि मुलायम सिंह यादव जी ने, ना ही अखिलेश ने और ना ही कांग्रेस ने, किसी ने भी एक ने ये नहीं कहा कि साहब आजम खान को क्या बकरी चोरी करने के इल्ज़ाम में जेल में डाला जाएगा, क्या भैंस चोरी करने के जेल में डाला जाएगा, क्या किताबें चोरी करने के इल्ज़ाम में जेल में डाला जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं। ये सारी बातें जो हैं, मुलायम सिंह यादव ने ये कहा था कि साहब मैं जो है मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री रखने के लिए चाहता हूँ। तो इस सरकार ने क्या करा कि पूरा जो मतलब ये कि जो गुनाह थे, जितने भी जो मतलब जुर्म थे, वो अपनी पार्टी से हटाकर अखिलेश किया उस पर समाजवादी के जो मतलब ये पार्टी के जो आजम खां थे उनके ऊपर डाल दिए हैं और उन्हें जेल में डाल दिया। अखिलेश तो चाचा से भी लड़ गए थे आजम खान के लिए। देखिए अब ऐसा है, देखिए चाचा भतीजे का तो मामला घर का मामला है, ये सब देखने की बातें हैं, बिगड़े की बातें हैं। वो ये चाहते हैं कि साहब तुम थोड़ी सी मतलब पार्टी बना लो और मुसलमानों को भटका दो। अब मुसलमान भटक नहीं आएगा, इंशाल्लाह मुसलमान जाग चुका है और अपनी जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ में हर मुसलमान कदम से कंधे मिलाकर खड़ा हुआ है।
खड़ा हुआ है जी। लेकिन ये जो जन आधार है ये बनना लगता है कि नहीं इंशाल्लाह देखिए, जब जनाधार नहीं होता तो मैं समझता हूँ पब्लिक नहीं आती। अच्छा ये जनाधार साबित करता है कि मुसलमान अब मतलब ये है कि एक प्लेटफॉर्म है, मुसलमान ही नहीं हमारे दलित भाई हैं, पिछड़े भाई हैं, जितने भी हमारे लोग जो लोगों से मतलब ये जैसे कि बड़ी कास्ट के लोगों से परेशान है, वो सारी इसी पार्टी में आएंगे इंशाल्लाह ताला। बड़े बड़े नेता दिए, हजाऊ जैसे बना दिया, तो वो मुद्दे नहीं रहेंगे क्या? वो अगर गिनाने की बात करते हैं समाजवादी को। सबसे पहले देश के नागरिक के मौलिक अधिकार की लड़ाई है ये। जितने भी देश के अंदर मौलिक अधिकार लोगों के हैं, गरीबों के हैं, उनको वो दिलाए जाएंगे। उसके बाद में सारा ढांचा तैयार होगा, उसके बाद सब रणनीति बनेगी। उसके बाद तो क्या वही वाली बात बार बार पैदा हो जाती है कि भीड़ तो जुट जाती है, लेकिन वो जो प्यार है समाजवादी से लोगों का कम नहीं हो रहा है। नहीं, अब की बार इंशाल्लाह बेड़ा पार, इसके बार होगा। अब की बार बेड़ा पार, इसी बार इंशाल्लाह ताला हमारी हिस्सेदारी रहेगी, और हिस्सेदारी क्या ही ये लड़ाई है, और हिस्सेदारी का ही ये मंच है। कहते हैं 5 जीतेंगे 50 हरा देंगे, तो क्या लगता है? इससे हमें कोई मतलब नहीं है कितने हारेंगे, हमें सिर्फ इससे मतलब है कितने जीतेंगे। अच्छा, तो क्या कहेंगे सर, आप कुछ कहेंगे? क्या पतंग उड़ेगी इस बार? इंशाल्लाह पतंग उड़ेगी यूपी में। उड़ेगी जी, ओवैसी जी दे पाएंगे वो नेता जो दूसरी पार्टियों के पास हैं तमाम? इंशाल्लाह जरूर देंगे। देंगे।